सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिन्हें भी मिलेगा अपने हृदय के भीतर, हृदय के अंदर ही मिलेगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, एक नई सीरीज जहां आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से क्या सीखा समझा जा सकता है, उस सार को समझने की। इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग को कंपैरिजन करते हैं और साथ में बताते हैं कि एक जो साधक होता है, जो अभ्यास करता है, उसकी सही परिभाषा क्या है, सही तरीका क्या है। वो कहते हैं कि जब भक्ति के साथ में कोई भी काम होता है तो मन शुद्ध हो जाता है, और जो अंदर से एक स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए उस फीलिंग को बढ़ाता है। मन जब आपका शांत हो जाता है तो आप प्राथमिक से ऊपर वाली स्टेज में चले जाते हैं और अच्छे वाले साधक बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वही हमारी सबसे अच्छी मित्र है, और अगर हम उस आत्मा का ख्याल नहीं रखें तो वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। इसीलिए अपनी सोल के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए घर बार छोड़ करके निकल जाएं। आप घर में रहते हुए भी चैंटिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए अपनी सोल का ख्याल रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस चैप्टर में, धनुर्धर अर्जुन को, यह भी समझाने का प्रयास करते हैं कि सिर्फ तपस्या करने से बात नहीं बनेगी। आपको आहार विहार, भोजन में, नींद में संतुलन बनाए रखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय को। जो ये बातें आप तक पहुंचा पा रहा हूं, जितनी मेरी समझ डेवलप हो पाई, ये सब कुछ हो पाई क्योंकि हमारे स्वामी जी श्री परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की यथार्थ गीता पढ़ता हूं, और उसमें से ही जो मैं समझ पाया, सीख पाया, आप तक पहुंचाने का प्रयास है। अगर आप भी घर बैठे मंगाना चाहें तो www.yathardgita.com से फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं। 6ठे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन से कहते हैं कि कर्म फल के आश्रय से रहित होकर, यानी कर्म करते हुए किसी प्रकार की जो कामना ना रखे, इच्छा ना रखे, जो कर्म करने वाली प्रक्रिया है उसे करता है, वही सन्यासी है, वही योगी। लोग कहते हैं हमने अग्नि को त्याग दिया, हम सन्यासी हो गए। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि लोग ऐसा कहें कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं, मैं तो आत्मा हूं, और कर्म आरंभ ना करे, करने योग्य क्रिया ना करे, तो वो सन्यासी नहीं है। श्री भगवान उवाच यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, ना कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में, उस समय में सर्व संकल्प सन्यासी, जहां पर संकल्प ही नहीं उठता है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, वही सन्यास है। सन्यास जो है वो रास्ते का नाम नहीं है, वो मंजिल का नाम है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं होती। सन्यास की जो परिभाषा है वो यही है कि जब आपके जितने भी संकल्प हैं वो खत्म हो गए हैं, सर्व संकल्पों का न्यास हो गया है, तभी जाकर के वो व्यक्ति, वो पुरुष, नर है या नारी, सर्व संकल्प सन्यासी बनता है। अब आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जीवन का सार समझाते हैं। श्री भगवान उवाच उद्धरेत्तात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना ही उद्धार करें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंसान गिरना चाहे तो राक्षसों से नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवता से ऊपर उठ सकता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे। लोग कहते हैं कि एक नरक है, एक पाताल, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा। ऐसा नहीं है। नरक का मतलब है जो दूसरी योनियां हैं, जिसमें पशु हैं, पक्षी हैं, जंतु हैं, अपनी आत्मा को उस फेर में ना फंसावे। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसमें अपनी आत्मा का उद्धार करे, क्योंकि ये जो जीवात्मा है यही हमारा मित्र है और यही हमारा अपना शत्रु भी है। ये कब मित्र बनता है और कब शत्रु बनता है, इस पर आगे एक्सप्लेन करते हुए श्री भगवान उवाच बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मेव शत्रुवत। जिस भी पुरुष द्वारा, नर या नारी द्वारा, मन और इंद्रियों सहित अपने शरीर को जीत लिया गया है, उसके लिए उसी का जो आत्मा होता है, उसी की जो सोल होती है, वो दोस्त बन जाती है। और जिसने अपने मन को, इंद्रियों को नहीं जीता है, उसके लिए वो जो आत्मा है वो शत्रुता में बरतती है, वो शत्रु होती है, वो फ्रेंड नहीं होती है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। ये अमृत स्वरूप बदलने वाली नहीं है, और वह आत्मा हम में है ही। हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाती है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए जो कार्यम कर्म है, जो करने वाली प्रक्रिया है, जिसे यज्ञ कहा गया है, जो श्वास प्रश्वास का ध्यान है, भजन है,
उसको करके हम वो अचीव कर सकते हैं जिसे मोक्ष कहा जाता है। जो आत्मा आपका साथ देती है, जो अनुकूल हो जाती है, जो आपके फेवर में होती है, उसके सिम्टम्स बताते हैं, उसके लक्षण बताते हैं। श्री भगवान उवाच जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान यो। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिस मनुष्य का मन भली प्रकार से अच्छी तरीके से शांत हो गया है, ऐसे जो पुरुष हैं, जो नर या नारी हैं, वो परमात्मा में हमेशा स्थित हैं, वो कभी अलग नहीं होते। जितात्मा यानी कि जिसने अपने मन को, इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी वृत्तियां शांति में प्रवाहित हो गई हैं, यही जो अवस्था है ये आत्मा के उद्धार की अवस्था है। अब बताते हैं कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो क्या सही तरीका है, किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके का आसन होना चाहिए, इस 6 अध्याय में सब कुछ समझाते हैं। श्री भगवान उवाच शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में अपनी जगह को साफ करके, कुश हो गया, मृक्षाल हो गया, इससे भी अच्छे अगर रेशमी ऊनी वस्त्र हैं, छोटा तख्त है, उसको बिछा करके अपने आसन को ना तो ज्यादा ऊंचा रखना है ना एकदम नीचा रखना है, स्थिर स्थापित करना है। शुद्ध भूमि का मतलब उसको साफ सफाई करने से, जमीन पर कुछ बिछा लीजिए, चटाई बिछा लीजिए और वहां बैठ करके ही ध्यान करने का विधान है। अपने मन को एकाग्र करना है और उसके बाद में बताते हैं कि शरीर को, गर्दन को, सर को सीधा रखना है, अचल स्थिर रखना है, जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो। यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई, उस तरीके से सीधा दृढ़ होकर के बैठ जाना है और जो नासिका है, नाक है, उसके सामने वाले भाग को देखते हुए, सिर्फ नाक को नहीं देखना है, सीधे बैठने पर जहां नाक जा रही है वहां दृष्टि रखते हुए, दाहिने बाएं लेफ्ट राइट नहीं देखना है, सीधे देखते हुए अपने मन को एकाग्र करना है, चित्त करना है। और जब आप ध्यान में बैठे, इस मुद्रा में बैठ गए, आसन पर बैठ गए, अपने मन को आपने केंद्रित कर लिया है, अपने चित्त को आपने एकाग्र कर लिया है, तो इस अवस्था में स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, जो बाहर के स्पर्श हैं, मन और इंद्रियों के स्पर्श को बाहरी त्याग करके ब्रह्म चिंतन में, प्रभु के स्मरण में, श्वास प्रश्वास में, जो आ रही है ब्रेथ और जा रही है, उसमें ध्यान लगाना है। जब मन आपका वहां लग जाता है तो बाहर का स्मरण नहीं होगा, आपको बाहर के विचार नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आहार और विहार को संतुलित करने के बारे में भी, भोजन के बारे में, निद्रा के बारे में। श्री भगवान उवाच युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। दुखों का नाश करने वाला जो योग है, इसके लिए उचित आहार विहार होना चाहिए। संतुलित सोना, संतुलित जागना, ऐसा जो करता है उसी का पूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि घोर तपस्या में बैठ गया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। संतुलन के साथ ही आगे बढ़ना है। अगर आप ज्यादा भोजन कर लेंगे तो आपको आलस्य आएगा, तब आप मेडिटेशन में नहीं जा पाएंगे। अगर आप भोजन छोड़ देंगे तो इंद्रियां जो हैं आपकी क्षीण हो जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, आप बैठ भी नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही घोर तप में चले जाएं, संतुलन बना के रखें, इस शरीर को भी आपको साथ लेके चलना है। वो कहते हैं कि जिस अवस्था में योग के अभ्यास से, लगातार प्रैक्टिस करने से जो आपका ये चित्त है जो भागता रहता है, ये रुक जाता है, विलीन हो जाता है, मिट जाता है, उस अवस्था में, उस स्टेज पर जाकर के आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मानम, परमात्मा को देखते हुए, आत्मनि एव, अपनी ही आत्मा में पुरुष यानी कि नर या नारी संतुष्ट हो जाता है। यही वो पराकाष्ठा की अवस्था है। एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं, श्री भगवान उवाच संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सेवेंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से जो उत्पन्न हो रही हैं इच्छाएं, उनको त्याग करके मन से इंद्रियों को सब ओर से अच्छी प्रकार से वश में करके शनैः शनैः रूपरमेद बुद्धिया धृति ग्रहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। यानी कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे जाना होगा, क्रम से अभ्यास करना होगा, तब जाकर के वो जो उपरामता है, वो जो पराकाष्ठा है, वहां तक पहुंचेंगे। जब तक आप अपने चित्त को नहीं रोकेंगे, चित्त का निरोध नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। और इसलिए वो कहते हैं शनैः शनैः, धीरे धीरे आपको जाना होगा। अगर आपको लगता है कि आज हम ध्यान में बैठे और कल हमें मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ इज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस फॉलो करनी होगी। वो जो 4 स्टेजेस बताई हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया, उन 4 स्टेजेस को फॉलो करना होगा, तब जाकर के आप उस ऊपर वाली स्टेज तक पहुंचेंगे। निरंतर चलते रहिए।
रुकिए मत। अगर आप रुक गए तब भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम बैठते हैं ध्यान में, जब मेडिटेशन में जाते हैं तो मन हमारा लगता नहीं है, मन भागता रहता है, पता नहीं कौन कौन से विचार आते हैं। तो इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच यतो यतो निरति मनम स्थिरम ततस्ततो नियमेत दात्मन्येव वशम नयेत। ये जो स्थिर नहीं रहने वाला चंचल मन है, जिस जिस वजह से संसार में जा रहा है, सांसारिक चीजों में जा रहा है, उस वजह से ही रोक करके वापस लेकर आइए और फिर से इसे रोकिए। लोग कहते हैं कि मन जहां भी जा रहा है जाने दो, प्रकृति में ही तो जा रहा है और प्रकृति भी तो प्रभु के अंतर्गत है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो थियरी है ये गलत है। मन जहां जहां जा रहा है उस थॉट से उसे वापस ला करके वापस ध्यान में लगाना है। अपने मन को रोकना है, उन थॉट्स को रोकना है जो बाहर से आ रहे हैं, और उन थॉट्स को भी रोकना है जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से उठ रहे हैं। इसीलिए ये श्वास का और प्रश्वास का जो आ रही है ब्रेथ और जा रही है, उसका सारा का सारा योग है, सारा का सारा अभ्यास है। श्री भगवान उवाच युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पाप से रहित है, जिसके आसपास अब पाप नहीं है, जो निरंतर इस अभ्यास में लगा हुआ है, अपनी आत्मा को उसी रास्ते पर लेकर के चल रहा है, वो सुख के साथ पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साथ अनंत आनंद की, जो असीमित आनंद है, उसकी अनुभूति करता है। इसीलिए भजन, मेडिटेशन, ध्यान, योग, अभ्यास, जो आप कहना चाहते हैं कहिए, वो कंपलसरी है, वो अनिवार्य है। इस अध्याय में एक सवाल उनके सखा जो है, मित्र जो है अर्जुन, वो पूछते हैं। अर्जुनः उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। वो पूछते हैं कि श्री कृष्ण, ये योग करते करते, ध्यान करते करते अगर किसी का मन भटक जाए, हालांकि उसकी श्रद्धा है, लेकिन अगर उसका मन भटक जाए, तो ऐसा जो पुरुष है, जो नर या नारी है, जो इस रास्ते पर चला था, जो बीच में भटक गया, कहीं वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता उन बादलों की तरह, जो छोटी बदली आती है और वो खो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता है? इस सवाल का भी जवाब देते हैं भगवान श्री कृष्ण और समझाते हैं कि ऐसे जो पुरुष होते हैं, जो रास्ते पर चल दिए थे, वो वापस रास्ते पर अगले जन्म में आ जाते हैं। श्री भगवान उवाच प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जिसका मन चंचल हो गया था, जो रास्ते से भटक गया था, जो योग भ्रष्ट हो गया था, वो साधक अगले जन्म में पुण्यवानों के लोक में वासनाओं को भोग करके, जिन वासनाओं को लेकर के वो योग भ्रष्ट हो गया था, भगवान उसे थोड़े में ही सब कुछ दिखा सुना देते हैं। उन्हें भोग करके, जिन इच्छाओं की वजह से वो रास्ता भटक गया था, जहां इच्छाएं बीच में आ गई थी, वो इच्छाएं अगली जन्म में पूरी करके वापस प्रभु उसे अपने ही रास्ते पर ला देते हैं। वो शुचि नाम श्रीमताम, यानी कि जो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष होते हैं, उनके घरों में जन्म लेता है। चाहे वो किसी परिवार में ऐसे अच्छे कुल में जन्म ले, या फिर किसी अच्छे महापुरुष के आश्रम में आकर के साधक बन जाए, भगवान उस साधक को वापस अगले जन्म में अपने रास्ते पर लेकर के आ जाते हैं। इस बात का विश्वास भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को देते हैं और हम सबको भी बताते हैं कि हम भी ये ना सोचें कि कहीं हम भटक तो नहीं जाएंगे, हम वापस उस रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, विचार कीजिए कि आप उसी रास्ते पर चलते रहें, अपने मन को चंचल ना होने दें। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है, हालांकि अभी उसमें योग ढला नहीं है। कर्मी जो है उसको डिफाइन करते हैं, कहते हैं कर्मी जो है इस नियत कर्म को जान करके, इस आराधना को समझ करके उसमें प्रवृत्त होता है, लेकिन ना तो अपनी शक्ति समझ करके आया है और ना वो समर्पण के साथ आया, वो सिर्फ कर रहा है, इसलिए वो कर्मी है। ज्ञानी जो है, ज्ञान मार्गी जो है, वो सब कुछ समझता है, उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उस पर होती है, उस पर दृष्टि रख करके चलता है। और जो योगी होता है, जिसे निष्काम कर्म योगी का है, वो पूरे समर्पण के साथ कि प्रभु अब आप ही देखें, अब आप ही संभालें, इस थॉट के साथ में मेडिटेशन के लिए आता है, योग के लिए आता है, ध्यान के लिए आता है। उसके योग के क्षेम की, योगक्षेम की जिम्मेदारी
उस योग का कहाँ पर जाकर के वो पहुँचेगा, कब उसकी पराकाष्ठा होगी, उसकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। इसलिए जो योगी है उसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिसे वो चाहता है उसे संभालने की जिम्मेदारी भी उसी को सौंप देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि योगी मुझे उनसे भी श्रेष्ठ लगता है। इस छठे अध्याय में 6th चैप्टर में गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास योग को समझाने का प्रयास किया। इसीलिए इसका नाम अभ्यास योगो नाम षष्ठो अध्याय। आई रियली होप कि आप समझ पाए होंगे कि आप घर बैठ कर के ही कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे अभ्यास कर सकते हैं और कैसे अपने आप को एक सही रास्ते पर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप घर बैठे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं तो आप विस्तार में पढ़ सकते हैं। हमारे स्वामी जी परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की यथार्थ गीता घर बैठे आप मंगवा सकते हैं, फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं www.यथार्थगीता.com से। देखते रहिए मेरे साथ हर बुधवार सुबह 9:30 बजे गीता ज्ञान नई सीरीज, जहां अगले अध्याय 7वें से क्या सीखा जा सकता है अगले बुधवार को आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, प्रभु कृपा बनी रहे।